किस नंबर 1 नागीना की आज शादी की रात थी। वो सज धज के बेड पर सुर्ख जोड़े में लपेटी बैठी थी, बेचैनी से अपने हमसफर का इंतजार कर रही थी। उसके जहन में कई तरह के खौफ थे। नगीना कॉलेज की तलबा थी और अरशद से उसकी मुलाकात बस स्टाफ पर हुई। अरशद काले रंग की ऐनक लगाए पैंट शर्ट में मलबूस नगीना को तकता रहता था। शुरू में नगीना ने अरशद पर ध्यान न दिया, मगर जब वो एक ही जगह एक ही वक्त नगीना के लिए खड़ा होता था। नगीना एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, प्यार मोहब्बत की बातों से बहुत दूर रहती थी। नगीना की नज़रों में मोहब्बत में सिर्फ शादी के बाद ही होती है। नगीना खुद में रहने वाली लड़कियों में से थी, किसी बात को दिल पे न लेती और लड़ाई के बाद दिल साफ कर लेती। एक बार कोई माफ़ी मांग ले तो उसे वक्त माफ़ कर देती थी। नगीना ने ख्वाब बहुत बड़े थे, मगर घर के हालात की वजह से उसके ख्वाब अधूरे रह गए। वो बस इन ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी। नगीना की उम्र लगभग 23-24 के करीब थी। नगीना की आंखें नीली गहरी और होंठ गुलाबी थे। नगीना खुद पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी, मगर हुस्न नगीना में बुला था। जो उसे देखता था बस देखते ही रहता था। अरशद मुसलसल 2 माह तक नगीना के पीछे था। नगीना को एहसास इस बात का तब हुआ जब वह अरशद पर निगाह डालती वो उसे ही देख रहा था। एक बार ख्याल आया कि क्यों ना इसकी शिकायत की जाए, मगर फिर बूढ़े वालिद के ख्याल आया कि बात आगे ना बढ़ जाए। नगीना के वालिद मेहनत मजदूरी करता था। नगीना के 2 भाई थे और जिसने एक निकम्मा था और दूसरा छोटा भाई जो मैट्रिक पढ़ाई कर रहा था। वालिदा अक्सर बीमार रहती थी। नगीना के घर का खर्चा चलाने के लिए घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। घर का कुछ खर्चा वालिद और बाकी नगीना संभालती थी। नगीना को नावल्स कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। आप हर रोज़ मेरे रास्ते में क्यों खड़े होते हो मिस्टर, मैं मुसलसल आपको नोट कर रही हूँ। आखिरकार आज नगीना ने अरशद से हिम्मत करके सवाल ही कर लिया। नगीना का चेहरा क्योंकि दूसरी तरफ था, वो नहीं चाहती थी कि कोई बात बने, इसलिए नगीना दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी रहती थी। आप अपनी नहीं, कम से कम मेरी इज़्ज़त का तो ख्याल कर लेना। नगीना थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। उसे अनजान शख्स ने पहली बार बात की थी। आपकी इज़्ज़त के लिए ही तो खड़ा होता हूँ। अगर आपको शायद मालूम नहीं, मेरे साथ जो लड़के खड़े थे उनकी निगाह आपके जिस्म पर होती है। मैं आपकी सेफ्टी के लिए खड़ा होता हूँ ताकि आपके साथ कोई बुरी हरकत ना करे। इस दिन कुछ उबाश लड़के आपके बारे में गलत बात कर रहे थे। मिस्टर, मेरे बारे में कोई भी कुछ कहे, मुझे परवाह नहीं। मेरी इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। वो ज़ात अगर ना चाहे तो कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बराए मेहरबानी आइंदा के बाद मेरे रास्ते में मत खड़े होना। दूसरी साइड से गाड़ी के नगीना को मुतवज्जा किया और नगीना गाड़ी पर सवार होकर चली गई। अरशद नगीना को देखता रहा। नगीना रात को बिस्तर पर लेटी तो उसे दिन वाला ख्याल आने लगा। नगीना ने अपने दिमाग में झटक दिया कि और सो गई, क्योंकि अगले दिन छुट्टी थी। सारा दिन काम काज करके नगीना शायद थक गई। गर्मियों का मौसम था। नगीना आराम की गर्ज से अपने कमरे में जाकर लेट गई। कुछ देर में मौसम ने अंगड़ाई और आसमान पर बादल छा गए। ठंडी हवाएं जब चलने लगी, नगीना घर की छत पर चली गई और मौसम की अंगाठी का भरपूर फ़ायदा उठाकर उन्हें आंखें के लंबी लंबी सांसें लेने के लिए नगीना की समातें ने अपने नाम की सदा सुनी और आंखें खोलकर आगे पीछे देखने लगी, मगर कोई भी नहीं था और आवाज़ जानी पहचानी थी। गौर करने पर मालूम हुआ कि यह आवाज़ उसी बस स्टॉप वाले खड़े वाले बेचारे को मैंने ख्वामख्वाह सुना दी। न जाने कौन था। उसका दिल में न जाने क्यों दिल कर रहा था कि वो इस लड़के से माफ़ी मांगे। नगीना ने फैसला कर लिया कि कल उस लड़के से माफ़ी मांगेगी। अगले दिन बस स्टॉप पर जाकर खड़ी हुई 1 घंटा गुजारने के बावजूद अनजान लड़के से कहीं नज़र न आया। अलबत्ता कुछ फ़िक्रें सुनने को ज़रूर मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।